शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत ज्ञान के सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा सदा शिव की परम लाडली संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 4 मार्च 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें प्रभु स्मृति का एक मधुर गीत सुना रही हैं। यश जी। ओम शांति। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, कुछ पल निकालिए उसके भी नाम पर। धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, प्राणों का चल रहा है जब तक ये काफिला। रहबर बनाइए उसे जीवन की शाम तक। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, सिर पर सदा हमारे उसका ही हाथ हो, सुख दुख हो रात दिन हो, हर पल ही साथ हो। ऐसा न हो कि याद करे उसको काम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, कुछ पल निकालिए उसके भी नाम पर। ओम शांति। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें रात को जाग कर रूहानी कमाई जमा करनी है। परम पिता परमात्मा की याद से राजयोग के अभ्यास द्वारा रात को परम पिता परमात्मा के साथ हमें योग निद्रा में ही सोना है, और जब अमृत वेले उठें तो उठते ही परम पिता परमात्मा जो निराकार निरहंकार ज्योतिर्मय ज्योतिर्लिंगम शिव सदाशिव है, अमृत वेले उठकर हमें उसे याद करने की आदत डालनी है। ये बहुत जरूरी है। भक्ति मार्ग में भी मंदिर गुरुद्वारों में सुबह 4 बजे उठकर प्रभु स्मरण करते थे। भक्ति मार्ग,
तो तुम बच्चों को तो और भी जल्दी लगभग 3:30 बजे 4 बजे के बीच उठकर ब्रह्म मुहूर्त में परमपिता परमात्मा को याद करना चाहिए। आज की मुरली का प्रश्न है, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है, उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? कि जो स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन बिगिनिंग में होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो बाबा कहते हैं उसकी विधि क्या है कि वो स्थायी रहे हमारा नशा, रूहानी नशा, क्योंकि ये सबसे बड़ा नशा है। बाबा ने कहा जब ज्ञान में आते हो तो बहुत नशा चढ़ता है, उसी समय अपने आप से जो जीवात्माएं हैं अनेक प्रतिज्ञाएं भी करती हैं। बाबा कहते हैं जो भी आपने प्रतिज्ञाएं की अपने पुरुषार्थ के लिए स्वयं से, उसे अपनी डायरी में नोट करो और उसे रिवाइज करते रहो। बार बार उस प्रतिज्ञा को रिवाइज करेंगे तो वो पक्की हो जाएगी और फिर नशा भी स्थायी हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, आगे चल के माया के तूफान बहुत आएंगे तो नशा उड़ जाएगा। अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए, चलते चलते कोई काम क्रोध लोभ मोह वश कोई भूल हो जाए तो बाबा को सुनानी चाहिए, बाबा को पत्र लिखना चाहिए कि ताकि वो भूल दोबारा ना हो। डॉक्टर से कभी बीमारी छिपाई नहीं जाती। ऐसे परम पिता परमात्मा जो बहुत ही प्यारा है, जब हम अपनी कोई भूल उसको बता देते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं और आगे के लिए हमारा पुरुषार्थ तेज हो जाता है। नहीं तो पुरुषार्थ जो है हमारा आगे वृद्धि को नहीं पाएगा। हमारे पढ़ाई की 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, हम सब जानते हैं। और इन जो ये चारों सब्जेक्ट हैं ज्ञान योग धारणा सेवा, ये इंटर रिलेटेड हैं, इनका अंतर संबंध है। जो ज्ञानी तो आत्मा है वो योगी भी अवश्य होगा, योगी आत्मा भी अवश्य होगा। और जिसने ज्ञान योग को अपनी नेचर बना लिया है, स्वभाव बना लिया है, उसके कर्म भी नेचुरली योग युक्त युक्ति युक्त शक्ति युक्त और श्रेष्ठ होंगे। स्वभाव संस्कार धारणा स्वरूप होंगे। जिनके पास इन तीनों सब्जेक्ट्स की अनुभूतियों का खजाना है, ज्ञान योग दिव्य गुणों की धारणा, देवताई लक्षणों की धारणा, तो वो मास्टर दाता बन जाते हैं, वो देने वाले बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं, अर्थात सेवाधारी बन जाते हैं। सेवाधारी सबको देता है। जो इन चारों सब्जेक्ट्स में नंबर 1 होते हैं उनको ही सही शब्दों में कहा जा सकता है, विश्व कल्याणकारी का टाइटल उनको दिया जा सकता है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की महसूसता का सुख है ही शांति। अगर आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश, तो आपके जीवन में सुख शांति स्वतः आ जाएगी और हम धीरे धीरे व्यर्थ संकल्पों से निर्संकल्प निर्विकल्प होते जाएंगे और निर्विकल्प समाधि की ओर बढ़ते जाएंगे, जागृत समाधि की ओर बढ़ते जाएंगे। चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते भी हम होश में रहेंगे। जितना हम अपने भीतर जाएंगे योग करेंगे उतना हम शांत होते जाएंगे। इस अविनाशी ज्ञान से संपूर्ण शांति के स्थान पर हम पहुंच जाते हैं, शांति धाम। इसलिए हमें योग निष्ठा को धारण करना है तो हमारे भीतर से ओज तेज प्रकट होगा। जो ऐसी अवस्था में रहते हैं योग की अवस्था में,
उनको अपरंपार खुशी होती है, बेहद की खुशी होती है। उनके सब हद के बंधन टूट जाते हैं, स्थायी खुशी प्रकट हो जाती है और लाइट हेडेड हो जाते हैं। दिल कभी भारी नहीं होता, कभी मायूसी गमी उनको छू नहीं सकती और खुशी की लहरों में वो फूले नहीं समाते। यही योग की चाबी है, जो हम, जो बाबा के वत्स हैं, ईश्वरीय संतान हैं, इस योग की चाबी जो हमें परमात्मा ने दी है, इसी से सुख शांति और संपत्ति की हमें प्राप्ति हो जाती है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। अगर आप देखो, सारा संसार ही दुखी है। मैं जानिया दुख मुझको, दुख समाया जग, कोठे चढ़ के वेख्या घर घर एहो अग। दुख सबके पास, किसी को तन का, किसी को मन का, किसी को धन का। इसलिए परम पिता परमात्मा को याद करते हैं दुख के समय। निराकार परम पिता परमात्मा जिस मानवी तन का आधार लेते हैं, उनको नाम देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता भी है और ब्रह्मा का अर्थ है ब्रह्म माँ, बड़ी माँ। शिव है पिता, ब्रह्मा है माँ। परम पिता और प्रजापिता मिलकर संगम युग पर हम बच्चों को सुख शांति संपत्ति का वर्षा देते हैं। ज्ञान और राजयोग की शिक्षा द्वारा, इस रूहानी पढ़ाई द्वारा स्वराज्य और विश्व के राज्य की प्राप्ति होती है। कहावत भी है ना, मन जीते जगत जीत। हम राजयोग द्वारा मन, बुद्धि, इंद्रियों पर स्वराज्य की स्थापना करते हैं और जो स्वराज्य की स्थापना करता है उसे विश्व का राज्य तो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मन जीते जगत जीत। परमपिता परमात्मा शिव हमें प्रतिदिन ज्ञान की नई नई पॉइंट्स, नए नए बिंदु, नए नए आयाम हमें सिखाते हैं। उन पॉइंट्स को हमें जीवन में धारण करना चाहिए, बार बार उनको रिपीट करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। हमें अपने जीवन को एडिट करना है। वी आर द एडिटर ऑफ आवर लाइफ। मनसा वाचा कर्मणा, हमें अपने जीवन को एडिट करना है, संपादन करना है। जीवन में एडिशन करेक्शन करते रहना है। कहाँ ऐड करना है, कहाँ डिलीट करना है, कहाँ करेक्ट करना है, वो हमें करते रहना है। ज्ञान सागर बाबा तो इतना ज्ञान सुनाते हैं, जो कहा गया है कि सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, सारी पृथ्वी को कागज बनाओ और स्वयं साक्षात सरस्वती परमात्मा का गायन करे तो भी वो पूरा न हो सके। इसलिए प्रभु की असीम महिमा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भक्तों को भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। भक्त तो दुनिया में अनेक, कई बड़े निष्ठावान नवधा भक्ति करने वाले भक्त हैं। भगवान तो एक, कहते भी हैं हे पतित पावन आओ। भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, ट्रू स्पिरिचुअल नॉलेज, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति अथवा गति सदगति की प्राप्ति होती है। आदमी हर प्रकार की दुर्गति से मुक्त हो जाता है। तुम बच्चों को अपने हृदय के उद्गार अपने प्रभु पिता को पत्र द्वारा लिखने चाहिए। लवफुल लेटर टू गॉड फादर एक्सप्रेसिंग योर डीप इमोशंस। जब भी तुम्हारा मन उदास हो, कोई मायूसी हो और इसके विपरीत अगर बहुत खुशी भी हो, तो भी परम पिता परमात्मा से दिल की बात करनी चाहिए। अनुभव की ये बात है कि परम पिता परमात्माएं हमें हमारी भावनाओं, प्रश्नों का रिस्पॉन्स देते हैं। कोई भूल हो जाए तो भी बाबा को जरूर बतानी चाहिए, पत्र लिखकर अथवा रूरिहान द्वारा कन्वर्सेशन करके। बाबा को कहते हैं, देखो बच्चों, तुम्हें मेरी तरह बनना होगा, देही अभिमानी सोल कॉन्शियस। इस शरीर को भूलना होगा,
देह सहित सारी दुनिया को भूलते जाना है। कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। लोभ भी बहुत खतरनाक है। एंडलेस डिजायर्स, 99 का चक्कर। बाबा कहते जो मिले सो अच्छा, इस शरीर को क्या चाहिए। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, किसी से मांगो मत, मांगने से तो मरना भला है। तुम बच्चों में बॉडी कॉन्शियस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देहाभिमान, किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए। अपने को निरअहंकारी समझना है। ईगोलेसनेस की तरफ बढ़ना है। शिव बाबा भी तो निराकार निरहंकार है। जीवात्मा कहती है आई एम इनकारपोरियल कम कारपोरियल। मैं साकारी निराकारी हूं। साकारी शरीर, कारपोरियल बॉडी एंड इनकारपोरियल निराकारी आत्मा, ज्योतिर्मय। एक प्रभु पिता के अतिरिक्त बाकी सब कुछ भूल जाना है। कहीं पे भी मोह की कोई रग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम मुक्त नहीं हो सकेंगे। बहुत माताएं हैं, बाबा ने कहा, बहुत श्रद्धावान निष्ठावान, ज्ञान में हालांकि बंधन में हैं, फिर भी वो बाबा को बहुत याद करती हैं, शिव बाबा को। और एक दिन उनके पति भी कायल हो जाते हैं, तो पत्नी को ही अपना गुरु मान लेते हैं, वो भी ज्ञान में चलने लगते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसी अनेक आत्माएं हैं जो अपने पति का गुरु बन जाती हैं। और फिर कई जगह पति भी अनुभव सुनाते हैं कि इन्होंने हमें ज्ञान दिया, लेकिन कई अहंकारवश नहीं कहते हैं कि ये मेरी गुरु है। फिर बाबा ने कहा कि वास्तव में तो माता सारी जगत की गुरु है। जगदम्बा, सरस्वती, अम्बे, काली, दुर्गा जगत की अम्बा है। माता बिगर कोई जो है उद्धार नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। जिस समाज में नारी सुधरती है तो परिवार सुधर जाते हैं। इसलिए जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। इसलिए भगवान जब आते हैं तो ज्ञान का कलश माताओं को देते हैं। नारी सशक्तिकरण का एक बेस्ट एग्जाम्पल वर्ल्ड में सेट करते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे विश्व में इस वक्त 150 देशों में लगभग फैला हुआ है। उनकी गवर्नेंस, स्पिरिचुअल गवर्नेंस जो है हमारी दादियां, बहनें, दीदियां वो करती हैं। सारे सेंटरों का संचालन भी माताओं बहनों के द्वारा ही होता है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है, स्वयं भी ज्ञान को धारण करना है, गुणों को धारण करना है और औरों को भी कराना है। जो भी सुनते हो दूसरों को भी सुनाओ, उसका ज्ञान रत्नों का दान करो, क्योंकि कहते हैं तुरंत दान महाकल्याण महापुण्य। अगर ज्ञान धन दान नहीं करेंगे तो शाहूकार कैसे बनेंगे। इसलिए हमें ज्ञान दान करना चाहिए। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जात। इसलिए अगर ज्ञान को खर्चेंगे नहीं तो घट जाएगा। और जीवन में धारण करना है तो टीचर बन के दूसरों को भी ज्ञान सिखाते रहना है, शिक्षा ज्ञान की देते रहना है। आज का स्लोगन है माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। आगे चल के ऐसी बहुत परिस्थितियां आएंगी जहां पे माया का विकराल रूप होगा, 5 तत्वों के रूप में, 5 तत्वों का विकराल रूप होगा, 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तो बाबा कहता है इसको साक्षी होकर देखना शुरू करो। बी द विटनेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस। उसमें उलझो नहीं, उसमें फंसो नहीं, नहीं तो फेल हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी हमारे सामने सीन घटित हो तो बाबा कहता है उसको खेल को साक्षी होके देखो। जो कुछ भी हो रहा है ये खेल की न्याय है। जैसे हम खेल को देखते हैं तो साक्षी होके देखते हैं, कोई टीम जीतती है कोई हारती है। तो जब साक्षी हो जाएंगे और विकराल रूप होगा तो भय भी मन में पैदा होगा। साक्षी होंगे तो निर्भय हो जाएंगे।
अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार, प्यार, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।